सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है, देखिए, डिफाइन वैलेंसी ऑफ टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वैलेंसी आपको बतानी है एग्जांपल देख के कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की क्या है। आंसर में सबसे पहले मैंने लिखा है कि वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब किस तरीके से एक एलिमेंट कंबाइन करता है किसी दूसरे एलिमेंट से, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, एक एटम या एक एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो आपको क्या बताएगा? वैलेंसी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स ज़्यादा रिएक्ट करेगा, वैलेंसी कम है तो कम करेगा, ज़ीरो है तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है। पहला है सिलिकॉन में लिख रखा है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। सबसे पहले सबसे आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ, आप क्या कर लो कि आप ये याद रखो, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्या ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका शेल नंबर है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। इसमें अगर आपका 18 वाले में 8 भी होता है ना, या 32 वाले में 8 भी होता है, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 में ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर आपका इससे कम भी होता है, 88 होता है मैक्सिमम, अगर 8 भी होता है थर्ड या फोर्थ में, तो भी उसकी वैलेंसी 0 मानी जाएगी। ओके, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये आपका एटॉमिक नंबर है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फर्स्ट सेल में 2, तो अगर 2 चला गया 14 में से कितना बचा? 12। सेकंड में 8, 2 और 8 10, इस 10 गया इसमें से तो 4, और ये जाएगा आपका 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 4। अगर ये लास्ट में आपका जो आउटर मोस्ट आपका सेल है, इसमें अगर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिलिकॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो 4 है इसी को कहा गया है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। ठीक है, और 4 ही इसकी वैलेंसी होगी। तो आखिर क्या है? देखो, कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा कि मेरा आउटर मोस्ट सेल जो है, जो कि पूरी तरीके से फिलअप नहीं है, उसको फिल कर लें। ठीक है, तो 4 है इसके पास, राइट। लास्ट आउटर मोस्ट में क्या है? 4। तो इसको 8 होने के लिए क्या चाहिए? देखो, लास्ट वाले में बस 8 हो जाए, यही हर एलिमेंट सोचेगा। तो इसमें 8 होने के लिए क्या चाहिए? 4। तो 4 और 4 क्या हो जाता है? 8। अगर यहाँ 4 हो जाता है तो जितने इसको 8 करने के लिए चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा? वैलेंसी। इज दैट क्लियर? जितने 8 होने के लिए चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा? वैलेंसी। बहुत सिंपल भाषा में आप ये समझो, अगर ऑक्सीजन है तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 6 है, क्योंकि 2 6 तो 8 हो ही गया। लास्ट में कितने होने के लिए 8 चाहिए? 2 होने के लिए 8 चाहिए। तो ये जो आपका 2 है, यही क्या हो गया? आपका वैलेंसी। तो हम ले सकते हैं ऑक्सीजन हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दस द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, 6 आपका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए? 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सबकी यही बात है। अब जैसे एल्यूमिनियम ले लीजिए, अगर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया, 3 बचा है, तो 3। लास्ट में कितना है? 3। अब ये क्या करेगा? इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा, अगर किसी से बोरो करते हो, लेते हो, तो नेगेटिव का साइन आएगा। तो अगर आपका 4 या 4 से अधिक है, अगर सिर्फ 4 है, तो 4 में आप डोनेट भी कर सकते हो और बोरो भी कर सकते हो। तो मतलब अगर आप डोनेट करोगे तो प्लस का चार्ज, और बोरो करोगे तो माइनस का चार्ज। ये सिर्फ 4 के साथ है। पर अगर आपका 4 से कम है तो क्या करोगे? आप डोनेट ही करोगे। ये आप याद रखना शॉर्टकट में, कि अगर 4 से कम है आपका तो आप डोनेट करोगे। तो यहाँ पे 4 से कम है, तो ये 3 क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। हम लिखेंगे इसका वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? आपकी 3। फॉर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, इसको आप किससे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फर्स्ट सेल में कितने होंगे? 2, सेकेंड में आपके 8, और थर्ड में कितने बचे? 3।
इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2, इसमें 2 8 एंड 8, इसमें 2 8 और लास्ट में कितना बचा 1। अब देखिए इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि आपको जो डोनेट करेगा उसमें प्लस का चार्ज आएगा और जो बोरो करेगा उसमें माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो अगर 4 तक है तो 4 तक आप क्या कर सकते हो, किसी से ले सकते हो, बोरो कर सकते हो और डोनेट भी कर सकते हो। ये सिर्फ 4th की बात है, 4 तक है। लास्ट आउटरमोस्ट सेल में अगर 4 तक आपका इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कर सकते हो, उसको डोनेट भी कर सकते हो और बोरो भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं फिलहाल लास्ट में। देखिए लास्ट आउटरमोस्ट सेल में 3 है, तो 3 है। अगर 4 से आपका कम होता है तो आप क्या करोगे, डोनेट करोगे। ये आपको याद रखना है। 4 से इफ़, मैं लिख देता हूँ, इफ़ लेस देन 4 यू हैव टू डोनेट। 4 से कम है तो डोनेट करना है, तो 3 आपको डोनेट कर देना है। तो अगर आप 3 डोनेट कर दोगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। अगर आपने डोनेट कर दिया, जितना आपके पास था अगर उतना आपने डोनेट कर दिया, डोनेट की बात हो रही है इधर, तो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। बस इतना आपको याद रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर पूछेगा बुक में कि पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि डोनेट करना है तो पॉजिटिव है, ठीक है, पूछेगा तो लिखना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो लेस देन 4 है आपका, तो लेस देन 4 होगा तो डोनेट करना है आपको, तो ये डोनेट हो जाएगा। तो जो डोनेट कर रहे हो वही आपकी वैलेंसी हो जाएगी। इज दैट करेक्ट? ये आप डोनेट कर रहे हो, क्योंकि लेस देन 4 है, डोनेट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 8 है तो क्योंकि आउटर मोस्ट सेल आपका 8, अगर 32 वाले में, मतलब थर्ड में वैसे 18 की होती है, फोर्थ में 32 की, लेकिन अगर आपका 8 भी है तो भी क्या मतलब है, वो फिल है। ये आपका जो आपका रूल्स बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आउटर मोस्ट में 8 है तो इसका मतलब वैलेंसी ना तो आपको लेने की ज़रूरत है ना तो देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंसी 0, ना लेन देन खत्म। यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है तो अगेन लेस देन 4 है तो क्या हो जाएगा वैलेंसी, क्योंकि आप डोनेट कर रहे हो तो जितना डोनेट करते हो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। बाकी आपको मैंने बता ही रखा था, अगर ऑक्सीजन है तो 8 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, 8 होता है। 8 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2 और 6 में। देखिए यहाँ पे 2 6 है, अब 4 भी नहीं है, 4 से ज़्यादा भी है, 4 भी हो सकता था तब भी हो जाता, 4 से ज़्यादा होगा तो भी होगा। क्या होगा, आप बोरो कर सकते हो। 4 या 4 से ज़्यादा अगर आपके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 या 4 से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में, तो आप क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। तो आउटर मोस्ट हुआ, ये सबसे लास्ट वाला आपका आउटर मोस्ट कहलाता है, सबसे लास्ट वाला। ये पहला है, उसके बाद वाला, या फिर उसके बाद वाला भी होता। तो इस आउटर मोस्ट ये है, सबसे लास्ट वाला ये है, इसका सबसे लास्ट वाला ये है, सबसे लास्ट वाला ये है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में अगर 4 या 4 से ज़्यादा हो तो आप बोरो भी कर सकते हो, मतलब बोरो ही करना है आपको। 4 से ज़्यादा हुआ तब तो बोरो ही करना है, ठीक है। 4 हुआ तब तो दोनों काम कर सकते हो, बोरो भी कर सकते हो, डोनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है तो मतलब कम है, सॉरी 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा तब क्या करोगे, बोरो करोगे, ठीक है। तो बोरो करोगे तो जितना बोरो करोगे, यहाँ पे क्या था, डोनेट करने पे जो वैलेंसी आप जो डोनेट कर रहे हो वही वैलेंसी लिख देगी। मतलब यहाँ पे 3 डोनेट कर रहे हो 3 वैलेंसी, 2 डोनेट कर रहे हो 2 वैलेंसी, यहाँ पे कोई कुछ नहीं डोनेट कर रहे हो तो कुछ नहीं वैलेंसी, यहाँ पे 1 डोनेट कर रहे हो तो 1 वैलेंसी। लेकिन बोरो में जितना आप बोरो करोगे वही वैलेंसी होगी आपकी। तो बोरो कितना करोगे आप, 2, किसके लिए, इसको फिलअप करने के लिए। इज दैट करेक्ट? फिलअप करने के लिए 2 की जरूरत होगी तब ये 8 हो जाएगा। तो कोई भी आपका शेल क्या चाहेगा कि मेरा जो है पूरा हो जाए, पूरा क्या हो जाए, ये भी चाहेगा कि ये वाला थर्ड सेल है 8 हो जाए, ये भी चाहेगा 8 हो जाए, इसके बाद ये भी चाहेगा 8 हो जाए, ये भी चाहेगा 8 हो जाए, लास्ट वाला आउटर मोस्ट जो सेल है वो 8 हो जाए, सब यही चाहेंगे। लेकिन आपका 4 से कम है तो आपको क्या करना है, डोनेट कर देना है। 4 है सिर्फ, तो 4 में दोनों काम कर सकते हो, डोनेट और बोरो। और अगर आप जब 4 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे, ठीक है। और जितना बोरो करोगे वही आपकी वैलेंसी हो जाएगी। इज दैट करेक्ट? आई होप कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा।
अब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।